दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है कर्नाटक से 18 अप्रैल 2024 शाम करीब 4 बजे बीवीबी कॉलेज हुबली कर्नाटक। इन दिनों शहर के इस कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं। करीब 2 महीने तक टाइफाइड से मुकाबला करने के बाद 23 साल की MCA स्टूडेंट नेहा हिरेमत इस रोज अपने एग्जाम के लिए पहली बार कॉलेज आई थी। उसने एग्जाम दिया भी और एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद उसने अपनी माँ से फोन पे बात की। यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फोन रखने के 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ हुबली या आसपास के इलाके ही नहीं बल्कि पूरा कर्नाटक ही दहल गया। नेहा एग्जाम सेंटर से बाहर निकली ही थी, तब एक लड़का अचानक उसके सामने आ गया। उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। वह पीछे हट रही थी, लेकिन इसी असमंजस और इनकार के बीच लड़के ने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी जेब से एक बड़ा सा चाकू निकाला और नेहा पर टूट पड़ा। एक तो 23 साल की दुबली पतली नेहा, ऊपर से अभी टाइफाइड से उभरने की कमजोरी, उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। नेहा जमीन पर गिर पड़ी और उस लड़के ने नेहा के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। नेहा खुद को जितना बचाने की कोशिश करती, वो लड़का उस पर उतने ही वार करता रहा। उसने नेहा के गले में दोनों तरफ से वार किया और उसे कम से कम 7 से 8 बार चाकू से वार किया। लेकिन इससे पहले कि एक स्टूडेंट पर दूसरे स्टूडेंट के इस हमले को देखकर वहां मौजूद बाकी लोग कुछ कर पाते, चंद सेकंडों के अंदर हमलावर अपने इरादों को अंजाम देकर वहां से भागने लगा। लेकिन कॉलेज में मौजूद बाकी लड़कों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले तुरंत कर दिया। नेहा को चाकू से मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके साथ BCA में क्लासमेट रह चुका फयाज था। इस हमले के बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स ने नेहा को किसी भी तरह अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मौकाए वारदात से करीब 2 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुंचते पहुंचते नेहा की जान जा चुकी थी। पुलिस ने छात्रों की मदद से नेहा की जान लेने वाले फयाज को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस वारदात के पीछे क्लासमेट की सूरत में छुपे सनकी आशिक की एक ऐसी कहानी छुपी है जो डराने वाली है। नेहा के पिता निरंजन हिरेमत हुबली धारवाड़ नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद हैं। सियासी तौर पर अपने इलाके में काफी एक्टिव हैं। हिरेमत परिवार ने पुलिस को बताया कि फयाज उनकी बेटी नेहा को पिछले कई महीनों से काफी परेशान कर रहा था। वह नेहा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने उसे साफ साफ मना भी कर दिया था, लेकिन फयाज ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। यही वजह है कि नेहा के घर वालों ने 5 से 6 महीने पहले फयाज को अपनी बेटी से दूर रहने की चेतावनी भी दी थी। अपनी बेटी को वह खुद ही छोड़ने और पिकअप करने भी जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि फयाज कॉलेज के अंदर ही उनकी बेटी पर हमला कर देगा। एक कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट के हाथों दूसरे स्टूडेंट के कत्ल की यह वारदात इतनी भयानक थी कि इसने हुबली के साथ साथ पूरे कर्नाटक को हिला दिया। गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर हुबली से लेकर बेंगलुरु तक में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई। इस वारदात के बहाने कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठाए जाने लगे। हालत यह हुई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को भी इस मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ा। CM का कहना था कि कत्ल की यह वारदात दोनों पक्षों के बीच का निजी कारणों की वजह से हुई है। इसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी फयाज मूल रूप से कर्नाटक के बेलगावी जिले के सवादत्ती का रहने वाला है। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। महीने पहले वह अपने एग्जाम में फेल हो गया था। इसके बाद से उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, लेकिन अब जब नेहा अपनी बीमारी से उभरकर 2 महीने बाद कॉलेज पहुंची तो फयाज भी उसका पीछा करते हुए कॉलेज पहुंच गया और उस पर हमला कर दिया। अब तक की जांच में पता चला है कि फयाज नेहा के लव प्रपोजल से इतना बौखला गया था कि उसने नेहा पर हमला कर उसकी जान ही ले ली। जाहिर है कि वह काफी दिनों से इसकी तैयारी कर रहा था।